हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। सब बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज भाई थारो एक मुद्दे ऊपर बात करा आपा। तो वीडियो बनाऊँ, एक मुद्दो है वो है थारे भारत और बांग्लादेश को। तो इन मुद्दे में वो है कि एक दीपू चंद्र दास गरीब इंसान एक आपकी फैक्ट्री में जॉब कर अपनी बीवी बच्चे और माता पिता का भरण पोषण करता था। ठीक है, वो बंदा फैक्ट्री के अंदर एक ही धर्म के कुछ ज़्यादा लोग वहाँ काम करते होंगे और बातों बातों में उन्होंने कुछ ऐसी कोई बात बोली होंगी। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो, दीपू चंद्र दास ने बोला कि मैं तो भाई सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लिए तो सभी धर्म एक समान है। मैं तो हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर धर्म को फॉलो करता हूँ, हर धर्म की मैं इज्जत करता हूँ और मेरे लिए ईश्वर अल्लाह एक ही है। यही चीज़ उसके लिए कांटा बन गई। ठीक है, तो उन लोगों ने, जिहादियों ने झूठी अफवाह फैलवाई, बिल्कुल झूठी अफवाह फैलाई उन्होंने कि भाई इन्होंने, दीपू चंद्र दास ने अपने नबी की शान में गुस्ताखी की है। ठीक है, तो उस बंदे को मार पीट की, बहुत मारा पीटा और रो रहा था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी के बारे में गलत नहीं बोला है, मैं सभी की धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो उस बंदे ने ये चीज़ बोली, लेकिन वो वहाँ कोई सुनने वाला था ही नहीं, वो तो सब राक्ष प्रवृत्ति के लोग थे। तो वो बंदा गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। तो फिर वो पुलिस के हवाले कर दिया उसको। तो पुलिस के सामने वो भीड़ अड़िग रही कि इसने नबी की शान में गुस्ताखी की है। ठीक है, तो वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के बोल रहा था कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, किसी भी धर्म के बारे में कोई ऐसी गलत बात नहीं की जिसकी किसी भाई को ठेस पहुँचे। लेकिन वहाँ तो कोई सुनने वाला था नहीं, क्योंकि सभी को शरिया कानून है वहाँ। तो वो अपने आप बना लेते हैं, लोकतंत्र का नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। तो जब शेख हसीना थी तब लोकतंत्र था। जब वो शरिया कानून के सामने एक हिंदू लड़का चिल्ला रहा है तो उसकी वहाँ कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई उसकी औकात नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो वो भीड़ ने उसको इतना मारा पीटा, इतना मारा पीटा कि वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो उस भीड़ ने क्या किया, सभी एक ही धर्म के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उस बंदे को, दीपू चंद्र दास को पेड़ के बांध के और उसको जिंदा जला दिया। ठीक है, जिंदा जला दिया और उसको वीडियो बनाया, उसके जलते हुए का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ठीक है, सोशल मीडिया पे डाल दिया और वहाँ एक ही धर्म के लोगों ने एक ही धर्म का नारा लगा के और उसको जिंदा जला दिया था। इसका मतलब वहाँ इंसानियत तो है ही नहीं, बिल्कुल। जितने भी लोग थे वहाँ सभी के सभी राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। ठीक है, और दीपू चंद्र दास जब जल रहा था फिर भी वो यही चीज़ बोल रहा था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मेरे को छोड़ दो, मैंने किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोला है। क्योंकि मरते वक्त आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ये अपने सभी को मालूम है। लेकिन वहाँ सब राक्षस थे तो उनकी कोई सुनाई करने वाला था नहीं, और जो सुनाई करने वाला था पुलिस प्रशासन, वो उस दीपू चंद्र दास को भीड़ के हवाले कर दिया। तो वहाँ बचाने वाला तो कोई था ही नहीं। ठीक है, तो उसको जला दिया, मार दिया। उसके बाद के अंदर उन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर और यही चीज़ बोली कि हम भारत से 7 सीटर को काट देंगे। जैसे अपना मिजोरम है, आसाम है, मणिपुर है, ये जो भी जितने भी ये है, इसको काट के हम अलग कर देंगे। हम बोलता कौन, वो जो बोल रहा है वो कौन है, उसकी भारत के सामने कोई औकात नहीं है, भारत के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। जो बोलने वाला था उसकी भारत के सामने कोई औकात नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों कि भारत पलट के किसी को जवाब नहीं देता, कभी भारत हमेशा चुप्पी, वो चुप्पी ही
सबसे बड़ा भारत का फेल्यूर है, ठीक है। और उसके बावजूद आपके सर पे सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ा हुआ है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसी तरह दीपू चंद्र दास की तरह और मरते देखेंगे, ठीक है। हिंदू 1-2% जागेगा तो वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसमें सब अपन आ गए, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि वो 1-8 घंटा पुराना टायर दे के जला के सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, सब अपने अपने काम में चले जाएंगे। 10 दिन के बाद में कोई दीपू चंद्र था कोई जानेगा ही नहीं, जैसे कन्हैया कुमार के साथ में हुआ वैसा ही, ठीक है, कोई जानेगा ही नहीं। तो आपको बदला लेने के लिए आपको इजराइल बनना पड़ता है। इजराइल बनने के बाद में आपको बेंजामिन नेतन्याहू बनना पड़ता है, ठीक है ना। तो उनकी कोई औकात नहीं है उसके सामने, भारत के सामने उन लोगों की कोई औकात नहीं है भारत को धमकाने का। लेकिन भारत चुप करके बैठ जाता है ना, उसकी वजह से दूसरे आदमी की भी वो भी हावी होता है, वो भी बोलता है कि अरे इसने कुछ नहीं बोला, तो अपन भी बोल देते हैं, नेपाल भी बोल देता है, श्रीलंका भी बोल देता है, बांग्लादेश भी बोल देता है। हालांकि उनको सबको मालूम है कि जब जब उस देशों के अंदर आपदा आई है तो सबसे पहले भारत ही पहुंचा है। भारत हमेशा बड़े भाई का रोल निभाया, लेकिन बदले में भारत को क्या मिलता है? पीठ के पीछे खंजर, पीठ के पीछे खंजर, ठीक है। तो भारत को अभी ये जो सेकुलरिज्म का चौड़ा है ये अभी छोड़ना पड़ेगा, तब तो आपका दीपू चंद्र दास बच सकता है। जब तक ये चौड़ा ओढ़ के रखोगे तब तक आपको दीपू चंद्र के दास के जैसे अपने जैसे मरते रहेंगे। ये आप लिख के ले लो, ये सेकुलरिज्म है ना, ये आपको मार के ही छोड़ेगा। क्यों कि एक ही धर्म के ऊपर ये सेकुलरिज्म लागू है, वो है हिंदू, ठीक है। हिंदू के ऊपर वो सेकुलरिज्म लागू है। इसके कारण आपकी राजनीतिक पार्टियां को आपको बाहर आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, कानून दायरे के अंदर रह के। फिर भी अगर नहीं माने तो कानून हाथ में लेना पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से आप मोदी जी से इतनी बड़ी उम्मीद नहीं लगा सकते कि मोदी जी ऑन द स्पॉट फैसला कर लेंगे। मोदी जी इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्यों कि वो छोटी मोटी स्ट्राइक कर देंगे, ये सब कर देंगे, लेकिन इतना ऑन द स्पॉट फैसला ले लेंगे ऐसा नहीं करेंगे। वो एक आपको उसके लिए इजराइल बनना पड़ता है, ठीक है। आपको देश की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, विकास दर है, ये चीज़ आप सोच के पहले और फिर आप बदले की सोचोगे ना तो ये चीज़ कुछ भी नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया दिल्ली में बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर, तो दूसरे दिन बांग्लादेश की तरफ से एक बयान आया मंत्री की तरफ से कि बाहर से हम सस्ता चावल खरीदेंगे 50,000 टन, क्योंकि उसको मालूम है कि यही इनकी औकात है। ये चीज़ बोलेंगे तो ये सब भूल जाएंगे, और यही हकीकत होगी कि ये 7-8-10 दिन के अंदर सब भूल जाएंगे। और मेरे को भाइयों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। और भाई को वीडियो है अगर जो कोई गलती थोड़ी बहुत जो हुई है तो भाई माफ़ कर दियो। जनता जनार्दन है, जनता के बने या जनता का सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए। जनता जनार्दन है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करियो। और एक भैया ने बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊँ और बढ़िया बढ़िया वीडियो अपनी संस्कृति की हिसाब कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाऊँ जगह किंगी भी चीज़ की कोई भी किसी भी आदमी किसी भी भाई की भावना आत हो, ठीक है। मैं बढ़िया बनाऊँ। और आपको ये सब करने के लिए आपको इजराइल बनना पड़ेगा। इजराइल बनने के बाद में आपको नेतन्याहू बनना पड़ेगा, ठीक है ना। और भारत के नेताओं के अंदर है डर, और डर इंसान को हमेशा कमज़ोर बनाती है, ठीक है। धन्यवाद भाइयों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करियो भाई ने। और भाई एक वीडियो और बनाई और थाने बढ़िया बढ़िया इतका हटियावाड़ी साइड के मैं वीडियो बना थाने भेजूँ, देखियो भाई की बोलने में छोटी मोटी जो कोई गलती हुई है तो भाई ने माफ़ कर दियो। पहली वीडियो है, भाई ने फॉलो जरूर सब्सक्राइब जरूर करियो। अति चीज़ की तरह हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है मेरी, आ चीज़ करियो थे। अगर आ चीज़ मन लाइक कमेंट्स शेयर करो तो मेरो भी मनोबल बढ़ी, तो हूँ भी हूँ थाना आगे बढ़िया बढ़िया वीडियो भेजूँ। अति चीज़ की ध्यान रखियो और कल एक वीडियो और भेजूँ भाइयों। ये बात गलत है, मैं बोली जो कि सही है, इमते कमेंट में मन जवाब दियो जरूर जरूर।